कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज हम प्रश्नावली 13.4 हल करेंगे। प्रश्नावली में जाने से पहले हम चर्चा करते हैं गोले की। गोला क्या होता है? किसी अर्धवृत्त को व्यास के परितः, अगर अर्धवृत्त को व्यास के चारों ओर घुमाएंगे तो जो आकृति बनती है वो गोला कहलाती है। जैसे ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त, इसको इसके व्यास के चारों ओर घुमा देंगे तो गोला बन जाएगा। तो जो त्रिज्या अर्धवृत्त की होगी वही त्रिज्या गोले की भी होगी। ये यहाँ से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जिसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार जो गोला बनता है उसका हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर यही अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला ऐसे होगा, इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये होता है, यहाँ 4 पाई r स्क्वायर है तो 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। और अर्धगोला दो चीज से मिलकर बना होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये अर्धगोला है, ठीक है, और यहाँ पर जो इसका आधार होगा ये वृत्ताकार आधार होगा, इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी निकालते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए वक्र पृष्ठ तो हुआ ही हुआ, यहां से यहां तक ये वक्र पृष्ठ हुआ। वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? वृत्ताकार है, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई r स्क्वायर, वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर और आधार वृत्ताकार है तो पाई r स्क्वायर हो गया, पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठ हो गया 3 पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई r स्क्वायर। यदि हमारे पास ये खोखला गोला है जिसके अंदर हम कुछ चीज भर सकते हैं, वो कितनी मात्रा में भर सकते हैं उसको निकालने के लिए हमें गोले का आयतन निकालना होगा। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। और इसी प्रकार खोखला अर्धगोले का आयतन बराबर गोले के आयतन का आधा। ये 4/3 पाई r क्यूब है तो इसका आधा हो गया 2/3 पाई r क्यूब। अगर हमारे पास ऐसा गोला हो, देखिए अंदर की त्रिज्या अलग हो और बाहर की त्रिज्या अलग हो, इतने मोटाई वाला गोला हो, देखिए इस प्रकार का गोला हो, इसे हम कहते हैं गोली कोष। इस गोली कोष का आयतन कैसे निकालेंगे? फिर यहां से यहां तक बाहर की त्रिज्या हो जाएगी, जिसको r1 कहिए, और यहां से यहां तक अंदर की त्रिज्या होगी r2। इसको कहते हैं गोली कोष। गोली कोष का आयतन कैसे निकालते हैं? गोली कोष का आयतन बराबर होगा बाह्य गोले का आयतन ऋण आंतरिक गोले का आयतन। बाह्य गोले का आयतन अगर हम r1 त्रिज्या लेते हैं 4/3 पाई r1 क्यूब, और आंतरिक के लिए r2 लिया है 4/3 पाई r2 क्यूब। तो यहां से 4/3 पाई कॉमन आ गया, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। ये गोली कोष का आयतन का सूत्र हुआ। प्रश्नावली 13.4 के पहले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याएं दे रखी हैं, ये अलग अलग त्रिज्याएं हैं। आर दे रखी है 10.5, आर 5.6, आर 14 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले भाग के लिए हल करते हैं। पहले भाग में गोले की त्रिज्या दी हुई है। गोले की त्रिज्या क्या कहते हैं उसे? आर कहते हैं ना। गोले की त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर दे रखी 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या आर 10.5 है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान देना है, बहुत आसान है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बस सूत्र याद रखना है आपको। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या जिसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, क्या हुआ वो? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मान रख देते हैं 4 पाई की जगह रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, अर्थात 10.5 गुणा 10.5। तो ये गुणा कर लेंगे 4 गुणा 22 और 7 से इसमें भाग चले जाता है। 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंचे 35, 10.5। इनको आपस में गुणा कर लेंगे जिससे प्राप्त होता है 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है वह प्राप्त होती है 1386 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे भाग के लिए हल करते हैं। दूसरे भाग में गोले की त्रिज्या दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। हमें मालूम है गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र जरूर लिखना चाहिए जिससे याद रहता है। गोले का पृष्ठीय, हर प्रश्न में सूत्र जरूर लिखिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अर्थात 4 गुणा 22/7 और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर। आर है 5.6, 5.6 गुणा 5.6। तो ये कैंसिल हो गया, 7 8 56, 0.8 बार 4 गुणा 22 गुणा 0.8 गुणा 5.6। इन सबको गुणा कर लेंगे जिससे प्राप्त होता है 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है बराबर 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरे भाग के लिए हल करते हैं। तीसरे भाग में गोले की त्रिज्या r बराबर दे रखी 14 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने पहले ही लिख लिया। तो हम इसमें मान रख लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा पाई 22/7, बहुत आसान है। आर का मीन्स 14, 14 गुणा 14, इसको गुणा कर लेंगे। ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 गुणा 28, 14 दूना 28। इसको आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करके प्राप्त होता है 2464 वर्ग सेंटीमीटर। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है वह प्राप्त होती है 2464 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दूसरे प्रश्न में क्या दिया है? व्यास दिया है, यहाँ त्रिज्या नहीं दी है। पहले भाग के लिए हल करते हैं। पहले भाग में दे रखा है गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। हम क्या निकालेंगे? गोले की त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या कहते हैं? त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर क्या होता है? व्यास बट्टे 2 अर्थात 14/2 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगी त्रिज्या। हमें क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मान ही तो रखना है 4 गुणा 22/7, आर की जगह रख देंगे 7 गुणा 7। इसको ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, 4 गुणा 22 गुणा 7, ये तीनों को गुणा करके प्राप्त होता है 616 वर्ग सेंटीमीटर।
ये प्राप्त हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले भाग के लिए। दूसरे भाग के लिए हल करते हैं। दूसरे भाग में दे रखा है गोले का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर व्यास बट्टे 2 21 बट्टे 2 सेंटीमीटर, इतना ही रख दीजिए, इसको 2 से काटिए मत, यहाँ पर आसान हो जाएगा। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो मान रखते हैं 4 गुणा 22 बट्टे 7 r स्क्वायर मतलब r गुणा r अर्थात 21 बट्टे 2 गुणा 21 बट्टे 2। देखिए 2 से ये कट जाता है 11 बार, 2 से 4 कट जाता है 2 बार, ठीक है, और 7 से 21 कट जाता है 3 बार। आसान हो गया ना, नहीं तो ये दशमलव में आता, ठीक है। तो ये प्राप्त हो गया 2 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 21। अब इनको गुणा कर दीजिए, इनको गुणा करके प्राप्त होता है 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये प्राप्त हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरे भाग के लिए हल करते हैं। तीसरे भाग में गोले का व्यास दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना होगा, व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालनी होगी, त्रिज्या की जरूरत है। व्यास का आधा 3.5 बट्टे 2 सेंटीमीटर, इसको इतना ही रख दीजिए, 3.5 ही रख दीजिए, ठीक है, 3.5 बट्टे 2 ही रख दीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, ये मैंने पहले ही लिख लिया, ये आपको याद होना चाहिए। 4 पाई माने 22 बट्टे 7 r स्क्वायर 3.5 बट्टे 2 गुणा 3.5 बट्टे 2। ये इन दो दूना 4 से 4 कट गया, ठीक है। ये 7 पंचे 35, ये प्राप्त हो गया, ठीक है। 22 पंचे 110, ये 11 हो गया। 11 गुणा 3.5 कितना हो गया, 11 पंचे 55, 11 तिया 33 और 5 38, अर्थात 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, किस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।